बच्चे ज़िद्दी बन रहे हैं, बच्चे ज़िद्दी ना बने, बच्चे क्यों ज़िद्दी बन रहे हैं या फिर हम ऐसा क्या करें कि बच्चे ज़िद ना करें। हम इन सभी बातों को आज समझेंगे और समझेंगे कैसे, विचार करके। जब हमें कुछ ना समझ में आए तो हमें सच में उन बातों पर समझने की और गौर करने की ज़रूरत होती है। और जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जीवन की अभी तक की जर्नी में मैं जहाँ तक ये समझ पाई हूँ कि इंसान को जितना सब कुछ समझने में जितना समय नहीं लगता है, रिश्तों को, परिवार को, माँ बाप को, सभी रिश्तों में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट का समय आता है ना, वो होता है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब जब हम माँ बाप अपने बच्चों को परवरिश करते हैं। आप सपोज़ मान लीजिए कि आप जब माता-पिता बनते हैं, तो आपके मन में कितने सारे वो संकल्प, कितनी सारी इच्छाएँ, कितनी सारी विचार और कितनी सारी आप योजनाएँ बना लेते हैं कि हम उस बच्चे को इस तरीके से पालेंगे, पोसेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें बचपन में ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं, ऐसा नहीं हुआ है, या फिर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह पे गलत किए हैं, जो हम तो माँ-बाप बनेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो सोच, मतलब किसी को गलत समझे, किसी अपने पेरेंट्स को, और हम जब पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तो हम खुद को ये दावा करते हैं, मान लेते हैं, सपनों में वो संजो लेते हैं कि हम ऐसे ही काम करेंगे ही नहीं। ये तो बात ऐसी हो गई जैसे मानो कि छोटा सा पौधा, फल का, चाहे वो कोई भी फल का पौधा हो, अभी आम का सीजन चल रहा है तब आम का ही हम छोटा पौधा ले रहे हैं, जो गुठलियाँ हम डाल देते हैं ज़मीन में और वहाँ से जब छोटा सा एक पौधे के रूप में दो छोटी छोटी पत्तियाँ जब अंकुरित होती हैं, तो हमें लगता है ना कि हम उस पौधे को किस तरह से टेक केयर करें कि वो पौधा बड़ा होकर हमें फल देने लगे। और हम बिना सोचे समझे, बस हमें इतना जानकारी है कि पेड़ पौधों को अपब्रिंगिंग के लिए हवा, पानी और धूप की ज़रूरत होती है और हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में वो दिलाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि दिन भर में 2 बार पानी रोज़ आप उस अंकुरित हुए, जस्ट अंकुरित हुए से पौधे को आप दे रहे हो। धूप लग रहा है, हवा का झोंका आंधी आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो पौधा सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि पेरेंटिंग जिस तरह सीखने की चीज़ है ना, वैसे गार्डनिंग का काम जिस तरह से हम प्लांटिंग करते हैं, पौधों को जो सींचना होता है ना, वो भी सीखना पड़ता है कि उचित पर्याप्त मात्रा में जो पानी, हवा, धूप, उसका ख़याल, उसका खाद किस तरह से उसे टेक केयर करना चाहिए, वो सब कुछ सीखना पड़ता है। उसी तरह से ना पेरेंटिंग भी हमें सीखना पड़ता है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि हम पेरेंट्स जो ख़याली पुलाव एक मन में बना लेते हैं बच्चों के जन्म के साथ, वो कहीं न कहीं से गलत होता है, वो वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को तो कभी गलत नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा-वैसा ये किया और हम तो वैसे अपने बच्चों के साथ करेंगे नहीं। बच्चे ज़िद्दी होते हैं, या ज़िद्दी बच्चों को कैसे सँभालें, या फिर बच्चे ज़िद्दी ना बने, ये जो आज का जो हमारा विचार परामर्श है, ये परामर्श का ये सबसे पहला परामर्श मैं आप सबको यही दूँगी कि आप ऐसी विचारधाराओं से निकलें। अब मैं आती हूँ कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपने सुना होगा कि माँ-बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। यानी बच्चे अगर भगवान को अगर ना माने, वो अगर अपनी माता-पिता को ही भगवान स्वरूप माने, तो समझो कि उन्होंने अपने इस जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान पर विश्वास और भगवान को ही मान लिया। यानी ईश्वर ने स्वयं कहते हैं कि माँ-बाप मतलब भगवान, एक दूसरा भगवान का स्वरूप। तो आपको क्या दर्जा मिल रहा है? भगवान का। अब मैं आपको जो समझा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हम अपने जीवन में कितनी कुछ चाहते हैं, कितना कुछ हम चाहते हैं अपने जीवन में करना। क्या सब कुछ हम पा लेते हैं अपने जीवन में? या फिर जब हम कामयाब होने की कोशिश करते हैं, उस सक्सेस, मतलब हमारे स्टार्टिंग और सक्सेस का बीच का जो दौर होता है, क्या बहुत ईज़ी होता है? नहीं। और हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमें मिलता भी नहीं है, और मिलता भी है तो काफ़ी संघर्ष, काफ़ी दुख, सहनशील धैर्य के बाद जाकर मिलता है। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों का
रिश्तों का, मतलब बहुत कुछ का त्याग के बाद मिलता है। तो अगर माँ बाप को भगवान ये कह रहे हैं कि आप भगवान स्वरूप हो, तो आपको थोड़ा भगवान की दर्जा पे देखकर समझना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह हैं, जैसे हमें कभी कभी कोई कहता है ना कि एकदम अपनी माँ की परछाई है, तो आप अपनी माँ की तरफ देखोगे ना कि मुझे ये क्यों कहा गया, माँ का ऐसा क्या गुण है जो मुझे ये बोला गया। तो आप देखना वहाँ पे आप पाओगे कि हाँ मेरी मम्मी के अंदर ना ये चीज़ है। देखिएगा कभी कभी हम अपने मुंह से भी बोल देते हैं कि मैं अपने माँ बाप की बेटी हूँ, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ऐसा हम कभी कहते हैं ना, मैं भी कहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप में जो वो गुण होती है वो कहीं ना कहीं हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि वो हमारे अंदर है ना। तो जब उन माँ बाप को भगवान के साथ ये तुलना की जा रही है, बोला जा रहा है माँ बाप को भगवान का स्वरूप, तो उन माँ बाप को भी देखना चाहिए कि भगवान किस तरह से अपनी सभी इस पृथ्वी के बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं। कि भगवान तो हम जो भी चाहते हैं वो हमें देते नहीं हैं, हमें वो मिलता भी है तो काफ़ी संघर्षों, दुख, त्याग, है ना, के बाद मिलता है। तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे, कुछ भी बच्चे मांगते हैं हम उन्हें दे देते हैं, या फिर वो जो छोटे पौधे का मैंने आप सबको एग्जांपल दिया था, उस छोटी पौधे की तरह कहीं हम अपने बच्चों को ट्रीट तो नहीं कर रहे हैं। आज का हमारे इस पूरे विचार परामर्श में ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को अगर मैं बोलने जाऊँ ना तो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, आपके भी समय है। मैं तो बोलना चाहती हूँ पर समय आपकी है, मैं आपके समय की कदर करती हूँ। लेकिन इस वीडियो के बाद इस बात पे आप ज़रूर गौर करना कि माँ बाप और भगवान और हम बच्चे, और जैसे मानो हमारी संतान, ये जो हमारे और हमारे ईश्वर के साथ जो रिश्ता है, और हम माँ बाप और हमारे बच्चों का जो रिश्ता है, दोनों को आप इक्वली लेके चलो। जिस तरह से भगवान हमें कुछ भी दिलाना चाहते हैं, कुछ भी हम पाना चाहते हैं, तो काफ़ी दिक्कतों के बाद हमें पाते हैं। तो हमारा बच्चा भी जब कोई चीज़ का डिमांड करे ना, तो उसे भी आप संग संग मत दो, कुछ क्षण रुक कर आप उसको दिलाओ। ये कुछ क्षण रुकना ना उसे सहने की आदत सिखाएगा, धैर्य सिखाएगा, है ना, संघर्ष सिखाएगा और त्याग करना सिखाएगा। ये कहीं ना आपके बच्चों की जो ये अपब्रिंगिंग करने का जो ये तरीका जब आप अपना लोगे, तो वो बच्चा ना जो बनेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन हम सभी माँ बाप यही सारी गलतियाँ कर देते हैं। अगर मैं एक और बात आपको समझाऊं, तो मेरी जहाँ तक अनुभव आता है, मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है कि बच्चे बच्चे तो बच्चे स्वरूप में आते हैं, बच्चे कभी जिद्दी बनकर नहीं आते हैं। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। बच्चा बस मुट्ठी में अपनी किस्मत, अपने भाग्य, अपने कर्म को लेकर आ रहा है, वो जिद्दीपन लेके नहीं आ रहा है। फिर ऐसा क्या होता है कुछ समय पश्चात कि वो बच्चा जिद करने लगता है। अब कभी कभी माँ बाप की ये आदत होती है कि बच्चा अगर कोई चीज़ का अगर मांग कर रहा है तो वहाँ पर भी हम ना कह देते हैं बहुत तुम जिद्दी बनते जा रहे हो। पहली बात तो ये शब्द बोलना छोड़िए। जब हमें बार बार अपने बच्चों को ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि बहुत ज़िद्दी बनते जा रहे हो, बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है मेरा बच्चा, बस एक दो चीज़ मांगने पे, तो बच्चा ना कहीं हम मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो बोलना, वो एनर्जी जो उसके बच्चे में आ रही है ना, तो एक दिन देखिएगा वो बच्चा आपका हो जाएगा। आप अच्छे से समझिए कि बच्चे का गुण क्या होता है, बच्चे का नेचर क्या होता है। हर चीज़ को पाना। वो ना अग्नि समझते हैं कि वो हमें जला देंगे, ना पानी समझते हैं कि वो हमें डुबा देगा, ना हवा को, मोर को समझते हैं कि वो हमें उड़ा कर लेकर जाएगा। वो तो हर चीज़ को एक्सपीरियंस की, उनके लिए सब चीज़ नया है। इसलिए हर वो एक काम को करना या कोई चीज़ का मांगना, डिमांड करना, ये बच्चों का नेचर है। दिन भर में बच्चे अनगिनत चीज़ों को आपसे डिमांड करेंगे। मन में जो आया या किसी का उन्होंने देखा या कुछ उन्हें समझ में आया तो वो मांगेंगे ही। अभी के बच्चों को आप एक चीज़ और फॉलो कीजिए कि बच्चे टीवी, फ़ोन और फ्रेंड्स, इन सारे सर्कलों से जो हम अपने बच्चों को जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रोवाइड मत करवाओ, लेकिन जो करवा रहे हैं इससे बच्चों का और डिमांड बढ़ रहा है। मार्केट में अनगिनत चीज़ें हैं खाने की, बच्चे की चाह होती है, ये बच्चे का नेचर है। ये मेरे बच्चे खुद भी करते हैं, दिन भर में 50-100 डिमांड होते हैं मेरे बच्चों का। लेकिन वही मैं अगर अपने बड़े बेटे को देखूँ ना, तो दिन भर में तो क्या, वो हो सकता है 2 दिन 4 दिन में एक चीज़ मांगता है, वो भी बहुत सोच समझ कर। लेकिन वही अगर मैं अपने छोटे बच्चे को देख रही हूँ तो वह अनगिनत चीज़ों का डिमांड करता है। फ़र्क आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है आपको? आप इस तरह से समझा करो। आपके बच्चे एक दो चीज़ मांग रहे हैं या फिर एक चीज़ को अगर बार बार मांग रहे हैं, इसको जिद मत लो, वो मांग रहे हैं। अब आपका क्या काम है कि बच्चे का ना, हर बच्चे का गुण एक अलग तरह का सा होता है।
उस अलग तरह के गुणों को आप समझो और उस बच्चे को समझाने की कोशिश करो। उस अलग अलग गुणों को मैं अगर यहाँ डेफिनेशन देने जाऊंगी तो मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उससे वहाँ से मुकर जाऊंगी। इन अलग अलग गुणों पे बच्चों का जो गुण होता है इन पर हम किसी और वीडियो पर विचार करेंगे। अभी हमारा सवाल है जिद। मान लीजिए आपका बच्चा एक पेन की डिमांड कर रहा है, आपका बच्चा कोई चिप्स की डिमांड कर रहा है, आपका बच्चा कहीं जाने की डिमांड कर रहा है। तो पहला हमारा आंसर क्या होना चाहिए उस बच्चे को? हमारा आंसर होना चाहिए कि ठीक है दूंगी, तुम्हारे पास पेन था ना, मैंने दिया था ना, तो नहीं वो ख़त्म हो गया ये हो। उनके ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पेन को आप अच्छे से संभालो, बेमतलब की काम मत करो, है ना, उसको बेमतलब की यूज़ मत करो, पेंसिल ज़्यादा शार्प मत करो, ठीक से लिखो, ध्यान से लिखो बेटा। जबकि ये पेन का इंक खत्म होना, पेंसिल का खत्म होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में हमें ये पुट करना है कि ये इस तरह से करो। बारी बार चिप्स चॉकलेट या कुछ खाने की चीज़ को ठीक है मिलेगा, चिप्स खाना अच्छी बात नहीं होती है। प्रोसेस फूड, पैकेजिंग फूड ऐसे ही बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। आप अगर बच्चों को अगर कभी लेकर जाओगे ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मेरे बच्चे का हेल्थ इशू हो रहा है, डॉक्टर पहले कहेगा बाहर के खाना बंद करो बच्चों का। तो इस तरह से बच्चों को उनके वे में इसे समझाने की कोशिश करें कि उनके लिए क्या सही है। आप उनको थोपो मत कोई चीज़। उस बच्चे को बिल्कुल ये पेरेंटिंग करते वक्त उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप उसको समझाओ, ठीक है देंगे 2 दिन बाद देंगे। आप उसके ऊपर कंडीशन रखो, अच्छा ठीक है तुम ये करो। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बच्चों को अपने काम को संभालने का, अपने काम को करने का, अपनी चीज़ों को संभाल के रखने का बहुत सारी गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स होते हैं जो बच्चे सोशल स्टडी एंड ईवीएस में पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे तो अपर एंड KG 1 से उन्हें सोशल स्टडी एंड ईवीएस का बुक दे दिया जाता है। गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स की जो शिक्षाएं होती है वो दी जाती है ना। तो इस तरह की जो उनके बुक्स है वो जो पढ़ रहे हैं वहीं से आपको आइडिया आएंगे। वहीं से देखो बेटा बुक में क्या दिया है, सैटरडे संडे जब बच्चों की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए होती है ना, तो आप थोड़ा सा मेरी ये मदद कर दो। देखो गुड मैनर्स क्या होता है, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना। आप अपने पेंसिल बॉक्स अपनी बुक्स को अच्छे से संभाल के रखो, आपको ज़रूर मिलेगा। या फिर बस यूँ ही बोल दो कि नहीं आज नहीं, अभी थोड़ी देर तक हम 2 दिन बाद देंगे। संग संग चीज़ों को मत दो, मेरे कहने का अर्थ है सही है। संग संग चीज़ों को प्रोवाइड मत करवाओ। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी हो, बहुत आपकी अच्छी कंडीशन है फाइनेंशियली, या फिर नहीं अच्छी है, दोनों ही सिचुएशन में मैं बोलूँगी कि आप उसको संग संग किसी भी चीज़ को आप प्रोवाइड मत करवाओ। बच्चों के उनके वे में, सबके बच्चे एक अलग अलग तरह के होते हैं, उनके वे में आप उन्हें समझाओ। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कॉन्फिडेंट के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे को गुण तीनों की बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने मेंटेन करी वो है ज़िद। मेरे तीनों बच्चों में ज़िद का नामो निशान नहीं है, जबकि मेरे बच्चे हर दिन हर रोज़ डिमांड करते हैं, हर एक चीज़ की चाह करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं पहले मम्मी ये दोगी ना, मेरा मन कर रहा है। हमने ठीक है बेटा देंगे, थोड़ा इंतज़ार करो ज़रूर देंगे। तो ये चीज़ एक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पेरेंट्स इस बात पर चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच है, या फिर जो पेरेंटिंग के बारे में सोच रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहूँगी कि बच्चे ज़िद्दी होते नहीं हैं, हम उन्हें बना देते हैं। हम पेरेंट्स उन्हें बना देते हैं। यानी हम बच्चे को जो बोल रहे हैं ना ज़िद्दी हो गए हो, ये आप खुद को देखो कि आपने क्या किया है। हम अक्सर देखिएगा घर के बड़े लोग ये करते हैं, अरे बच्चा है छोड़ दो, अरे बच्चा है खाने दो। नहीं, वहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए। जो मेरे बच्चे के लिए सही है उसके लिए हमें स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा और खड़ा रहना पड़ेगा। तो बच्चे ज़िद्दी ना, इस तरह से आप पेरेंटिंग करोगे, इस तरह से समझोगे, तो आपके बच्चे कभी भी ज़िद नहीं करेंगे। क्योंकि हम माँ बाप जो ईश्वर के बच्चे हैं, हम कभी अपने भगवान के पास जाकर ज़िद नहीं करते, हम मांगते हैं, है ना, हम उम्मीद करते हैं, हम धैर्य रखते हैं कि हमें मिलेगा, हम उस अनुसार कर्म करते हैं। वही आप अपने बच्चों को सिखाइए। बहुत अच्छा मैंने आप सबको एग्जाम्पल दिया है जो मैं खुद को ये लेकर चलती हूँ। मैंने कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि मेरे तीनों बच्चों में ज़िद का नामो निशान नहीं है। वो कॉन्फिडेंट के साथ आप भी कह सकते हो। आप भी अगर आप इस तरीके से पेरेंटिंग करोगे तो मैं गारंटीड के साथ कह सकती हूँ आपके बच्चे कभी ज़िद्दी नहीं बनेंगे, कभी किसी बात पर ज़िद नहीं करेंगे। मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी, उंगली बच्चों पे ना उठाकर ये 3 उंगली जो हमारी तरफ उठ रही है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, है ना।
तो मैं ऐसा कहकर अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप आपको बात को समझ में आ गई होगी, और ना समझ में आए कुछ भी पेरेंटिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो और अपने विचार को भी रख सकते हो, जो मैं आप सबको कहती हूँ कि अपने विचार को आप रखें। इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबको लगता है कि मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, आपके जीवन में रंग भर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।